बढ़िया। मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ आप सब बहुत हेल्दी रहें ताकि नीट का जो प्रिपरेशन है वो इतने दम लगा के करें कि 360 मार्क्स पूरे के पूरे आए। ओके, सो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम। तो बच्चों इस एंजाइम टॉपिक में मैं केवल एक ही बात आपको बोलना चाहूंगी, स्टे ट्यून्ड विद कामनीज अबाउट क्लासेस। 360 मार्क्स लाना है 2024 में, नीट के पीछे जी जान से लग जाना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो ये ना हमारा टॉपिक एंजाइम्स। सो बच्चों हमने एंजाइम पढ़ा, एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहते हैं ये पढ़ा, फिर हमने उनके टाइप्स पढ़े, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम, फिर केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ा। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम मैं आपको इस टॉपिक के लास्ट में रिवाइज कराने वाली हूँ। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन 6 क्लासिफाइड ग्रुप हमको मिलते हैं। तो चलिए हम पहला ग्रुप अपना देखते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस स्लैश डिहाइड्रोजिनेजेस। ओके, ये जो डिहाइड्रोजिनेजेस है ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है और जो मैंने थोड़ा और अदर बुक से कुछ प्रेफर करके एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं केवल आपको समझाने के लिए। सो बच्चों हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस which are catalyzed a chemical reaction of biological origin without undergoing any change। ये बायोलॉजिकल ओरिजिन का जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैटलाइज करेगी बिना किसी चेंज के, इसीलिए इसको बायोकैटालिस्ट बोला। अब इस बायोकैटालिस्ट के क्या क्या फंक्शन थे, कितने टाइप का था, वो मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंजाइम्स पढ़ाए, यानी को एंजाइम और को फैक्टर्स पढ़ाए। को एंजाइम को फैक्टर से पहले एपो एंजाइम पढ़ाया। क्यों यूज होते हैं बच्चों? ग्रुप को ट्रांसफर करने में। सो बच्चों यहाँ भी ऐसा ही कुछ आपको मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। सो पहला देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। ओके, क्या हो रहा है इसमें, चलिए देखते हैं। टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसमें टेक पार्ट कर रहा है ये? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के अंदर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। क्लियर? फिर देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे और लिखा है, यानी एक और इसका मीनिंग है, वो भी देख लेते हैं। जो मीनिंग दूसरा है बच्चों वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एंजाइम्स कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स SNS डैश। क्लियर? रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है, S रिडक्टेज प्लस S डैश ऑक्सीडाइज्ड। फिर से रिपीट कर रही हूं, S रिडक्टेज प्लस S डैश ऑक्सीडाइज्ड। इनने केमिकल रिएक्शन किया, हमको क्या आंसर दिया? S ऑक्सीडाइज्ड प्लस S डैश रिडक्टेज, यानी ये इंटरचेंज हो गया आपस में। ये रिडक्टेज था और ये ऑक्सीडाइज्ड था। यहाँ पे S ऑक्सीडाइज्ड यहाँ आ गया और ये वाला S डैश, ये वाला S डैश दिख रहे हैं, ये रिडक्टेज यहाँ उठ के आ गया। यानी ये ग्रुप को तो ट्रांसफर कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफर कर रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? सो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू अदर बुक्स। ओके, और जो नीचे वाला मैंने लिखा है दिस इज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। एंजाइम्स कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट S and S डैश। क्लियर? तो बच्चों इधर देखिए, ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम है, ये जो मैंने अदर बुक से लिखी है उसमें इस एंजाइम के बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी तीनों को, किसको? ऑक्सीडो और रिडक्टेज को अलग कर दिया उन्होंने और डिहाइड्रोजिनेस को भी अलग कर दिया। ठीक है, तो पहला आया ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेजेस किस रिएक्शन में यूज होगी? साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस में यूज होगी और ये साइटोक्रोम आप फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते समय आप पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए रिडक्टेजेस एंजाइम, ये बेसिकली नाइट्रेट रिडक्टेजेस में यूज होगी और ये नाइट्रोजन साइकिल में आप पढ़ेंगे। क्लियर? तीसरा देखिए डिहाइड्रोजिनेस, ये आप सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेस में पढ़ेंगे, यानी क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। क्लियर?
सो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये हमारे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत हेल्प करती है। सो थोड़े दिनों में आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करती है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखते हैं। ये है ट्रांसफरेज। क्या है बच्चों? ट्रांसफरेज। देखते हैं ये क्या बोलता है। एंजाइम कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। पहले में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है जी अदर देन हाइड्रोजन, यानी ये जो जी ग्रुप लिया ये हाइड्रोजन को छोड़ के लिया। ओके, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन एस एंड एस डैश, यानी टू सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ देखिए एस माइनस जी ओके प्लस एस डैश गिव्स, केमिकल रिएक्शन हुई, एंजाइम लगा ट्रांसफरेज, तो हमको क्या मिला? एस प्लस एस डैश, यानी ये और ये साथ में हो गए यहाँ, और इन्होंने जी को देखो माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दी है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। ट्रांसफरेज एंजाइम कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जी लिखा है, अदर देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी का ग्रुप। ट्रांसफर बिटवीन एस एंड एस डैश मींस बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स। ओके, तो देखो एस और एस एक साथ लिखे, यानी ये प्लस उठ के यहाँ आ गया और ये माइनस वहां चला गया। ओके, अब मैंने और में भी कुछ लिखा है, यानी मैंने किसी दूसरी बुक से एक एग्जांपल लेके लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस अमाइनेज। फिर से पढ़ रही हूँ, ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस अमाइनेज। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ट्रांस, ट्रांस यानी ट्रांसफर। ओके, यहाँ लास्ट में क्या है? ट्रांस, ट्रांस यानी ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? अमाइनो का ट्रांसफर। ओके, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू पाइरुवेट, फ्रॉम ग्लूटामेट टू पाइरुवेट ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एलानाइन। एलानाइन यानी हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। उन 20 अमाइनो एसिड्स में से जब एलानाइन बनेगा तो उसमें एक ग्रुप ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा? अमाइनो का, अमाइनो ग्रुप का, बिटवीन ग्लूटामेट टू पाइरुवेट। ओके, बट ये एग्जांपल अगर आप याद ना करें तो चलेगा, ओनली आई एम गिविंग बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बट आपकी एनसीईआरटी में इतना है तो आप इस पे ही कंसंट्रेट करिए। ओके, यानी एंजाइम कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। G is a group other than hydrogen, हाइड्रोजन को छोड़ के अलग। ट्रांसफर बिटवीन टू सबस्ट्रेट, S माइनस G प्लस S डैश गिव्स S प्लस S। ये S और ये S उठ के यहाँ आ गए और इस G को माइनस करके अलग कर दिया। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब थर्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। थर्ड देखिए, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स कैटालाइजिंग hydrolysis of ester, ether, peptide bond, glycosidic bond, CC bond, C halide bond and PN bonds. Clear? क्या क्या करेगी बच्चों एंजाइम्स? इसमें ये कैटालाइज करेगी विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी हम एक मॉलिक्यूल का वाटर इसको देंगे तब जाके ये केमिकल रिएक्शन हमारी कैटालाइज होगी। और क्या क्या कैटालाइज करेगी ये? ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सीसी बॉन्ड, सी हैलाइड बॉन्ड एंड पीएन बॉन्ड्स। ओके, इसमें बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस भी आएंगे, एमाइलेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। ओके, नाउ फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारी लाइजेजेस। लाइजेजेस ओके, रिमूवल ऑफ ग्रुप। ये क्या करेगी? रिमूवल ऑफ ग्रुप करेगी। किस में से? एक केमिकल रिएक्शन में से। ओके, विदाउट हाइड्रोलिसिस, वाटर का यूज नहीं करेगी। ओके, एडिशन ऑफ ग्रुप करेगी टू डबल बॉन्ड और रिवर्स, यानी ये डबल बॉन्ड भी बनाएगी बिना वाटर के यूज किए, रिमूवल ऑफ ग्रुप भी करेगी बिना वाटर के यूज किए। ओके, तो देखते हैं हम इसको ये कैसे रिएक्ट करेगी। ये देखिए सीसी बॉन्ड है और यहाँ पे एक्स एंड वाई भी है। सो इसने रिएक्ट किया,
XY को अलग किया और C डबल बॉन्ड C किया, तो ये देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? सो बच्चों चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन यानी आइसोमरेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू अफेक्ट आइसोमेरिक चेंजेस, यानी हम यहाँ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसका रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और इंटरकन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, यानी हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम रीअरेंज करेंगे ताकि जो हमारे ऑप्टिकल चेंज आए, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स चेंजेस हमको देखने मिले। क्लियर? चलिए अब सिक्स्थ देख लेते हैं, लाइगेजेस। कौन सा है? लाइगेजेस, एंजाइम्स कैटालाइजिंग बॉन्डिंग और लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स और टू केमिकल्स, यानी जो एंजाइम ब्रेक डाउन करेगी, कैटालाइज करेगी एक बॉन्डिंग का, एक लिंकिंग का बिटवीन टू कंपाउंड्स और केमिकल्स के बीच में। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी, यानी बिना एनर्जी के ये नहीं तोड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी बच्चों? एटीपी से। अब देखते हैं ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगी, ये CO बॉन्ड तोड़ेगी, CS बॉन्ड तोड़ेगी, CN बॉन्ड तोड़ेगी और PO बॉन्ड तोड़ेगी। क्लियर? सो ये थे बच्चों आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़े? पहला पढ़ा हमने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेज, ओके। सेकंड पढ़ा हमने ट्रांसफरेज, थर्ड पढ़ा हमने हाइड्रोलेजेस, फोर्थ पढ़ा लाइजेजेस, फिफ्थ पढ़ा आइसोमरेजेस और सिक्स्थ पढ़ा लाइगेजेस। ओके, सो ऑल दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? सो बच्चों ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया, इसे याद कर लीजिएगा एज इट इज। आपके नीट में इसी में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो 2 क्वेश्चंस बच्चों कल मैंने एंजाइम के पेपर में सॉल्व करके आपको बता रही थी, उसमें एक क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो टॉपिक आए फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो बस मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, एज इट इज इन्हें सबको रट लीजिए तो ही आप जीतेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था एंजाइम जो है एक प्रोटीन का सब्सटेंस है। जब ये सब्सटेंस बायोकेमिकल ओरिजिन का बना है और जब ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैटालाइज होता है तो ऑटोमेटिकली जो मुझे प्रोडक्ट देता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। और बहुत कम समय में स्पीड में हमको प्रोडक्ट एज इट इज दे देता है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। क्लियर? देन हमने पढ़ा एंजाइम 2 टाइप के, एक्सो और एंडो। एक्सो था तो आउटसाइड ऑफ द सेल था, एंडो था तो इनसाइड ऑफ द सेल था। इनसाइड है यानी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल करेगा। क्रेब्स साइकिल होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एक्सो पे आ जाइए, एक्सो डाइजेस्टिव जूसेस और लाइसोसोम्स ऑफ टीयर्स में मिलेगा। क्लियर? फिर हमने पढ़ा बाद में केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ये जो केमिकल नेचर था इसमें हमने सिंपल और कॉन्जुगेटेड पढ़े थे। सिंपल यानी प्योर प्रोटीन के बने हुए, जिसमें 3 एग्जांपल पढ़े, पैक्सिन, ट्रिप्सिन और यूरेजेस। फिर हमने कॉन्जुगेटेड पढ़ा। कॉन्जुगेटेड फिर से डिवाइड हुआ प्रोटीन और नॉन प्रोटीन में। प्रोटीन था हमारा कंप्लीट प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम जो एपो एंजाइम कहलाया, और बच्चे जो हमारा नॉन प्रोटीन था वो कोफैक्टर कहलाया। जब कोफैक्टर और एपो एंजाइम को जोड़ा तो होलो एंजाइम कहलाया। ओके, अब ये जो कोफैक्टर्स थे ये वापस से फिर डिवाइड हुए 3 पार्ट्स में। एक मेटल में हुआ यानी इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक हुआ। इनऑर्गेनिक कौन सा था हमारा बच्चों? इनऑर्गेनिक वेराइटी ऑफ मेटल्स थे, आयंस थे जो हमको मिनरल्स के रूप में मिल रहे हैं। ओके, इसमें हमने जिंक पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, कॉपर पढ़ा। क्लियर? बच्चों हमने ऑर्गेनिक पढ़ा। ऑर्गेनिक फिर से 2 में डिवाइड हुआ, एक कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक में। कोएंजाइम था यानी वो इजीली सेपरेबल था एपो एंजाइम से, और जो हमारा प्रोस्थेटिक था वो फ्रिमली अटैच था एपो एंजाइम से। कोएंजाइम और एपो एंजाइम मेनली क्या वर्क करेंगे? ग्रुप ट्रांसफर करने में। अब ये जो कोएंजाइम है इसके जो एग्जाम्पल थे उसके अकॉर्डिंग अगर कोएंजाइम किसी ग्रुप को पिक करेगा और ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो उसको मोर देन 1 एपो एंजाइम की नीड पड़ेगी। बट प्रोस्थेटिक ग्रुप में केवल एक ही एपो एंजाइम काफी है ग्रुप को ट्रांसफर करने में। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एग्जाम्पल था बच्चों वो हमारा हीम था। ठीक है, कोएंजाइम का एग्जाम्पल क्या था बच्चों? NAD, NADP एंड कोएंजाइम A। सो इस तरीके से बच्चों हमने एंजाइम का रिवीजन किया।
साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम भी पढ़ा। कल मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो रिवीजन दोनों का कराऊंगी ताकि आपको याद हो, लिखना ना भूलें, प्रैक्टिस मिलेगी। क्लियर? तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।